हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप बच्चों। आज हम कर रहे हैं हमारा पार्ट 3 चैप्टर 2 के ऊपर, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। ठीक है बच्चों, तो हमने पिछले 2 पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले देख लें यूट्यूब पे जाके। और आज जो हम पार्ट 3 कर रहे हैं बच्चों, पार्ट 3 के अंदर हमने यहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है, जिसमें आपने ये सीखा था कि जीरोज यानी कि शून्य कैसे निकालते हैं और उनसे हम संबंध की जांच कैसे करते हैं, यानी वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ऊपर क्वेश्चन है। अब देखो आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे ना बच्चों क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ऊपर, वो आएंगे 3 टाइप के क्वेश्चन, जिसमें से एक टाइप आप कर चुके हो। कैसे? इसके अंदर क्या था, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। आप देखोगे तो 3 टर्म दे रखी है, ठीक है। तो जितने भी 3 टर्म वाले क्वेश्चन है वो सेपरेटिंग मिडिल टर्म से ही होंगे। लेकिन आगे जो हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, वो 2 टर्म वाले हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे रखा है 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब इसमें 2 टर्म है। 3 टर्म जब वाला क्वेश्चन होता है ना, फैक्टराइज में क्या किया जाता है, आपके पास 3 टर्म होती हैं, आप इसकी मिडिल टर्म को 2 टर्म में बांटते हो। क्यों? ताकि पेयर बन जाए, 2-2 टर्म के जोड़े बन जाए, ठीक है। और उसके बाद जो है उन 2 टर्म से आप कॉमन ले सको। जैसे कि ये क्वेश्चन था, आपने लिखा था 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अगर आपको ध्यान हो, ठीक है, तो जब हमने इसके जोड़े बनाए थे तो ये बने थे माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस 4। तो हमने इसके 2 पार्ट किए थे। क्यों? ताकि दोनों जोड़ियां बना लें, फिर उसमें से कॉमन लेंगे हम, ठीक है। तो ये हम कर चुके हैं। अब अगर 2 ही टर्म आ जाए फिर क्या करें? तो 2 टर्म आ जाए ना, तो आप कोशिश करो कि वेरिएबल कॉमन आए। 2 रूल होंगे अब 2 टर्म पे। एक, आप रूल समझ लीजिए, जब भी आपको 2 टर्म दे दें, ये नोट कर लो आप, चाहे 2 टर्म दे दें तो एक क्या, वेरिएबल को कॉमन लो, यानी चर को बाहर लो, वेरिएबल। वेरिएबल कॉमन, इसका मतलब चर जो है वो कॉमन आना चाहिए आपका, ठीक है, पहला रूल। दूसरा रूल, अगर चर यानी वेरिएबल बाहर नहीं आ रहा, फिर आप क्या करोगे, आपको ये फॉर्मूला ट्राई करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला बनना चाहिए, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। इनमें से ये 2 रूल से सम होंगे। अब जो बच गए हैं सम आप जो देख रहे हो वो 2 रूल से होंगे। इस जैसे और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखो कैसे होंगे वो समझ लो जरा। आपके पास क्वेश्चन है 4u स्क्वायर 8u। आप देखोगे u हमारा वेरिएबल है, दोनों में है, तो मतलब ये रूल लग गया वेरिएबल कॉमन, यानी चर बाहर निकालो। तो आपका काम है चर बाहर निकालो। दूसरा, आप ये देखो दोनों 4 की टेबल पे जा रहे हैं, तो आप इसका ओपन कर दीजिए। जैसे 4 तो 4 ही रहेगा, u का स्क्वायर होता है u इंटू यू। 8 क्या होता है, 4 गुना में 2, u पढ़ा ही है, ठीक है। अब आपको वेरिएबल कॉमन लेना सीधा है। अब आपको फैक्टराइजेशन नहीं करनी है, मतलब वो जो हमने रूल किया था सेपरेटिंग मिडिल टर्म, वो नहीं करनी। वो कब करनी है? जब 3 टर्म दिए हों, यानी 3 पद दिए हों, ठीक है। टर्म को हिंदी में पद बोलते हैं, ध्यान रखिएगा बच्चों। चलिए, अब इन दोनों में u तो बाहर आएगा ही आएगा, u तो बाहर आएगा ही आएगा। और क्या है, मैं u को निशान लगा रहा हूं एक बार के लिए समझाने के लिए आपको। u को मैंने निशान लगा दिया और 4 को भी निशान लगा दो, ये हमारे बाहर आ गए, ठीक है। अब अंदर क्या बच गया, एक u बच गया और एक 2 बच गया। अब आप क्या करो, इसको भी ब्रैकेट में ले आओ, यानी कि आपके पास u प्लस 2 तो था ही, है ना। अब आप 4u को भी ब्रैकेट में ले आओ, 2 जीरो बन गए। अब इसको 0 पुट कर दीजिए, क्या होगा, 4u भी 0 और u प्लस 2 भी 0, ठीक है। और ये u आ गया 0/4, यानी u आ गया 0, और यहां से u आ गया 0 माइनस का 2 वहां चला जाएगा, u क्या आ जाएगा -2, ठीक है। तो आपके पास u एक आ गया 0, एक आ गया -2, ये हो गया हमारा अल्फा, ये हो गया हमारा बीटा। अब क्या करना है, अब हम करते हैं इसकी वेरिफिकेशन, ठीक है, रिलेशनशिप यानी संबंध की जांच करते हैं। तो देखो कैसे होगी जांच संबंध की। आपके पास पहले क्या है, पहले आपने लेना है सम ऑफ जीरोस, यानी शून्यकों का योग। हिंदी में बोलते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ठीक है। वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, जो कि क्या होता है -b/a। इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर लो सारी। अल्फा कितना आया था अभी, 0, ठीक है, और बीटा कितना आया था अभी, -2,
यही आया था, देख सकते हो आप, अल्फा 0 आया था, बीटा -2 आया था ना, ठीक है। और ऊपर से ये है -b/a। तो क्वेश्चन क्या था, 4u² 8u, कांस्टेंट कुछ नहीं है तो 0 मान लोगे आप, ठीक है, 0 मान लोगे इसको। चलिए, तो b कितना है -8, a कितना है 4, इसको सॉल्व करो। 0 -2, ये आ गया -2, और 8 और 4 ये कट गए, ये भी क्या आ गया -2, मतलब ये जांच सही है। अब आप करोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि शून्यकों की गुना, शून्यकों की गुना। अब शून्यकों की गुना क्या होती है, वो होती है अल्फा गुना बीटा, क्योंकि क्या होता है +c/a। अल्फा है 0 और बीटा कितना है -2, इसकी गुना करनी है। सी भी कितना है 0, a कितना है 4, ठीक है। तो 0 की 2 से गुना बच्चों, 0 और 0/4 भी क्या होता है 0 होता है, मतलब ये दोनों सही आ गए, लेफ्ट राइट, मतलब जांच सही है हमारी, ठीक है। तो आपने ऐसे संबंध की सत्यता की जांच करनी है इस क्वेश्चन में, ठीक है, 4u² और 8u। क्लियर है बात। तो एक रूल लग गया, वेरिएबल कॉमन, ठीक है। अब हम इसके ऊपर करते हैं x² -3। तो x² जो -3 है, x का स्क्वायर -3, अब ये दे दिया, ठीक है। तो हमारे जो दो रूल थे वो क्या थे, एक तो वेरिएबल कॉमन, दूसरा क्या था, ये फॉर्मूला लगेगा अगर वेरिएबल कॉमन नहीं आता। अब इसके अंदर भी ऐसा ही हो रहा है, x² -3 है तो दोनों पास x नहीं है, यानी दोनों में x नहीं है, चर नहीं है ना। तो दोनों के पास अगर x नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम जो है x² -3 हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, इसको लिखेंगे x का स्क्वायर और ये 3। अब देखो 3 किसका स्क्वायर होता है, 3 क्या होता है, अपने ही रूट का स्क्वायर होता है। ये आप नोट कर लो बच्चों कि किसी भी रूट का स्क्वायर करोगे या किसी के स्क्वायर का रूट करोगे तो वो खुद आएगा, और उल्टा भी लिख सकते हो आप, यानी कि किसी भी नंबर को आप उसके रूट का स्क्वायर या उसके स्क्वायर का सारा रूट कह सकते हो। तो मैंने 3 को भी क्या कह दिया, उसके रूट का स्क्वायर कह दिया, ठीक है, ऐसा कहा जा सकता है। अब क्या बन गया, इसको a मान लो और इसको b मान लो, और क्या फॉर्मूला होता है इसका, इसका फॉर्मूला होता है a - b गुना में a + b, ठीक है। तो यहां पर जो है ये आ जाएगा x -√3 के गुना में x + √3, ठीक है। और उसके बाद जो है इसको क्या करेंगे, अब ब्रैकेट बन गई, अब इसको 0 पुट कर देंगे, वही रूल स्टार्ट हो गया हमारा, 0 पुट कर दो। 0 पुट करोगे तो क्या होगा, x -√3, ये भी 0, तो -√3 वहां जाके हो गया +√3, ऐसे ही x + √3, 0 +√3 वहां जाके हो गया -√3। ये हमारा कौन बन गया, अल्फा, और ये कौन बन गया, बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा तैयार हो गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें करनी है जांच, ठीक है। सबसे पहले अल्फा + बीटा, अल्फा + बीटा जिसका मतलब होता है -b/a, यानी सबसे पहले आपको वेरिफिकेशन करनी है, मतलब जांच करनी है, ठीक है, वेरीफाई, ऐसे, ठीक है। यहां भी लिख देना कि हमने यहाँ पे वेरीफाई किया है, इसमें भी, पहले वाले में भी, ठीक है। वेरीफाई हिंदी में ऐसे लिख सकते हो, जांच, हम जो है जांच कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो इस तरह की जांच जो है इसमें भी करेंगे हम। अब अल्फा + बीटा, अल्फा है +√3, बीटा है -√3, ये तो हो गया 0, राइट में -b कौन होता है, जो x के साथ होता है, x तो है ही नहीं तो वो 0 बन जाएगा ना, बटा में a कितना है 3, ये भी क्या आ गया 0, जांच सही है हमारी। अब आ जाओ शून्यकों की गुना यानी प्रोडक्ट ऑफ 0 +c/a। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। तो अल्फा है +√3, बीटा है -√3, प्लस माइनस माइनस √3 की √3 से गुना, इसका स्क्वायर, ये वापस क्या आ गया 3। अगर मैं 3 को ये लिख सकता हूँ, उल्टा भी 3 ही हो गया ना, ठीक है। और स्क्वायर से रूट आप काट भी सकते हो, ऐसे 3 बच गया। राइट में c कितना है, जो अकेला होता है -3, a कितना है, x के गुना में जो है 1, सॉरी यहाँ पे भी गलत कर दिया था हमने, a, इसको ठीक कर लेना। b जो है 0 है, ये 1 है, तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद -3 बटा में ये हो गया 1, क्या आंसर आ गया -3। इसका मतलब हमारी जांच बिल्कुल सही है बच्चों, ठीक है।
तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना था। अब जो है टी स्क्वायर माइनस 15, ये वाला क्वेश्चन जो है टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है, ये इसके जैसे सेम डिट्टो, 3 की जगह x की जगह t आ गया, 3 की जगह 15 आ गया, इतना फर्क है। तो आप लोग सोल्व कीजिए, ठीक है। इस जैसा क्वेश्चन है वो टी स्क्वायर माइनस 15, मैं नोट कर देता हूँ और आपको टाइम मिलेगा तो आपने सोल्व करना है क्वेश्चन टी का स्क्वायर माइनस 15, इसी तरीके का है, सोल्व कीजिए। आपको समय दिया जाता है 3 मिनट, क्योंकि इसमें काफी लंबा प्रोसेस है। तो आपके पास 3 मिनट है बच्चों, आप कीजिए सोल्व। ये लो बेटे, इसी तरह से क्वेश्चन सोल्व करना है आपने। कीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैच कीजिए, हम करते हैं आगे। टी स्क्वायर माइनस 15, तो इसका मतलब ये आ गया टी स्क्वायर और ये है अपने रूट का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया बच्चों। तो क्या आ जाएगा टी माइनस रूट 15 और ये आ जाएगा टी प्लस रूट 15, ठीक है। और उसके बाद इसको 0 पुट कर दो, 0 हमने पुट कर दिया। पुट करने के बाद ये आ गया टी माइनस रूट 15 बराबर 0, ये आ गया प्लस का रूट 15 और ऐसे ही टी माइनस रूट 15 बराबर 0 प्लस है और ये वहां जाके क्या हो गया माइनस का रूट 15, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास एक आ गया अल्फा और एक आ गया बीटा। सेम वैसे ही आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है, जैसा आपने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था। ऐसे माइनस 15 यहाँ क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा ना, रूट 15 ये हो गया 0, वो भी 0 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा 15 आ जाएगा, इसकी जगह पे 15 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आपने ऐसे ही वेरिफिकेशन जो है वो करनी है। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद
इसके बाद आता है हमारे पास ये क्वेश्चन। देखिए अब तक क्या था, आपके पास द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया जाता था, तो आप उसके क्या करते थे, रूट निकालते थे, फिर उस रूट से क्या करते थे, वेरिफिकेशन करते थे, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब उल्टा होगा, अब आपको सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी शून्यकों का योग, शून्यकों की गुना दी जाएगी और आपने उससे सम करना है। ठीक है, देखिए जैसे कि आपको दिया हुआ है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो क्या है, 1 1 है। पहला क्वेश्चन ये है कि सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखे हैं। पहला सम ऑफ जीरो है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। आप यूं कहोगे कि आपके पास जो सम ऑफ जीरोस है, सम ऑफ जीरोस वो है अल्फा प्लस बीटा, वो दिया गया है एक। दूसरा दिया है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा गुना बीटा, वो भी दिया है एक। हिंदी में लिखेंगे तो इसको बोलेंगे ये है शून्यकों का योग। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे करके लिख देता हूं। सम ऑफ जीरो का मतलब होता है शून्यकों का योग, आप ये लिख लो हिंदी वाले, शून्यकों का योग। ठीक है, ऐसे शून्यकों का योग हो गया सम ऑफ जीरो। ऐसे ही जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो होता है अल्फा गुना बीटा, वो होता है प्लस का एक, वो भी एक ही दिया, मतलब प्लस लगाओ चाहे ना लगाओ एक ही बात है, एक हो गया। ठीक है, तो यानी इसको बोलते हैं शून्यकों की गुना, शून्यकों की गुना। ठीक है, और वो भी कितनी है, एक आपको दे रखी है इस तरीके से। तो इसका मतलब है शून्यकों की गुना और ये है शून्यकों का योग। तो आपको जो दो चीजें दी जाएगी उसको ध्यान से पढ़ना, उसने क्या बोला है, शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है कि नहीं। ठीक है, दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, एक तो यही होगा जो मैंने आपको लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एक और आपको आगे बताएंगे इनको करने के बाद। जैसे क्वेश्चन दे रखे एक एक, तो आपने क्या करना है, आपको अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ, अल्फा और बीटा का जोड़, अल्फा बीटा का जोड़ मतलब गुना होगा। ठीक, तो आपने एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए। ठीक है, आपका एक फॉर्मूला है वो नोट कर लीजिए, वो क्या है, फॉर्मूला है आपने, ये फॉर्मूला इसके अंदर काम आएगा हमारे इस रूल के अंदर कि बाय रूट फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात का शून्यक रूप सूत्र, शून्यक रूप सूत्र। ठीक है, ऐसे। तो द्विघात का शून्यक रूप सूत्र वो क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि एक्स का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा जमा बीटा एक्स प्लस ब्रैकेट अल्फा गुना बीटा। ये फॉर्मूला आपने यूज करना है यहाँ पर इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सूत्र से यानी कि बाय फॉर्मूला, हमारा ये फॉर्मूला जो है ये हर जगह लगेगा, अब हर सम में जो आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखो क्वेश्चन, बहुपद के शून्यक सूत्र द्वारा। ठीक है, बाय रूट फॉर्म, बाय रूट फॉर्म। और रूट फॉर्म का फॉर्मूला क्या है, रूट फॉर्म का फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा, अल्फा गुना बीटा। तो आप क्या करोगे, आपके पास जो ये आंसर आया है इसको आपने यहाँ फिट करना है, हर बार ये फॉर्मूला लगेगा बच्चों, आपने ऐसे लिखना है, उसके बाद फॉर्मूला लगाना है। क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस एक एक्स और इसकी वैल्यू एक। आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन करना, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब आप ट्राई कीजिए, 4 और 1 करो, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 1, करो ट्राई, फिर आपको मैं करके दिखाऊंगा ये क्वेश्चन। और ये प्लस का निशान है बच्चों, प्लस का निशान। एक मिनट का समय आपके पास, जल्दी करो।
चलिए बच्चों, आई होप हो गया होगा अब तक, देख लीजिए। ठीक है, देखो अब आपका क्वेश्चन क्या है, आपको दिया है 4 और 1, मतलब सम ऑफ जीरो, शून्यों का योग कितना है इस बार, 4 है। ठीक है, आप क्या लिख दोगे, 4, शून्यों का योग कितना है, 4। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1 है ही, पहले भी 1 था, तो बाय रूट फॉर्म यानी शून्य सूत्र, यानी शून्य सूत्र द्वारा। ठीक है, आप कह दो शून्य सूत्र लिख सकते हो, इसका नाम शून्य सूत्र से, ये लो जी। ठीक है, हिंदी में ये लिख सकते हो आप। तो x का स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, अब इसकी वैल्यू कितनी है, 4, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। और ये भी चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है, ये भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 4। ठीक है, सेम क्वेश्चन वो हो गया, क्लियर है। तो इसको करना बहुत ईजी है। ठीक है, चलिए ये वाला ट्राई कीजिए, -3 और 2, आपको इस बार -3 2 दिया है, तो ब्रैकेटों में ही रखना ताकि प्लस माइनस की गलती ना हो। ठीक है, चलिए आपको मिलते हैं 2 मिनट, हो जाओ, -3 और 2 को सोल्व करो ऐसे ही, देखो ट्राई करके। चलिए देखिए बच्चों, जिनसे हो गया ठीक है, जिससे नहीं हो गया यहाँ देख लो। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, -3 और 2 था बच्चों, ना, -3 और 2, -3 और 2 था। इसका मतलब पहला कौन है, पहला है शून्यकों का आपका योग। ठीक है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस यानी शून्यकों का योग। ठीक है, वो क्या हो गया, -3। फिर है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो है 2, यानी शून्यकों की गुना, शून्यकों की गुना वो है बच्चों 2 हमारे पास। ठीक है, तो आप लगाओगे बाय रूट फॉर्म, बाय रूट फॉर्म। ठीक है, यानी शून्य सूत्र से हिंदी में लिख सकते हो। तो क्या फॉर्मूला हमारा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुना बीटा। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, x का स्क्वायर माइनस -3 x और 2, तो माइनस माइनस का हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा, मैच कर लीजिए, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है क्वेश्चन दिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, फॉर्मूला आपको पता लग गया, ये आप ये नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। चलिए आगे है हमारे पास 0 और √5 दे दिया। ठीक है, तो ये वाला ट्राई कीजिए क्वेश्चन सभी, 0 और √5 वाला। ठीक है, 0 और ये √5 है बच्चों, √5। ठीक है, 0 और √5, तो कीजिए ट्राई, समय मिलेगा 1 मिनट, फटाफट करो। आपको 0 और √5 करना है बच्चों। पहला शून्यकों का योग है हमेशा, दूसरा शून्यकों की गुना। ठीक है, रकम चेंज भी हो सकती है, वो आपको बताएंगे अभी क्या चेंज आ सकता है। चलिए जी, देखिए इसको कैसे करना था। आपको दिया है 0, इसका मतलब पहले आपको दिया गया है सम ऑफ जीरोस, यानी शून्यकों का योग, है ना, सम को योग बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस। वो कितना है, अल्फा प्लस बीटा, वो दिया है 0। फिर है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस,
यानी शून्यकों की गुना, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुना, इनकी गुना क्या है √5 है ना। तो बाय रूट फॉर्म यानी शून्य के उत्तर से, ठीक है। तो क्या होगा, फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा जमा बीटा x प्लस अल्फा गुना बीटा, यानी कि x² माइनस 0x और प्लस में √5। ये सोल्व करो, ये आ गया x² प्लस √5, ठीक है। ये इसका आंसर है, क्लियर है। अब आ जाओ आगे, क्वेश्चन है फ्रैक्शन वाले। जैसे अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ठीक है, -1/4 एंड 1/4। देखो इसको कैसे करना है, -1/4 एंड 1/4, यही था ना क्वेश्चन, ठीक है, यही है। चलिए इसको कैसे करना है, अब अगर आपको फ्रैक्शन में आ जाए तब क्या करना है, आपको एक छोटा सा चेंज करना है बस, बाकी सारा सब सेम ही चलेगा। पहले तो क्या आपको पहले दिया है सम ऑफ जीरोस, कितना है वो है -1/4, फिर आपको दिया यानी शून्यकों का योग, लिख सकते हो हिंदी में, हिंदी वाले हिंदी में ही नोट करेंगे, शून्यकों का योग, ठीक है बच्चों। चलिए अब कीजिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी शून्यकों की गुना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। वो आ गई शून्यकों की गुना, वो कितनी है, प्लस का 1/4, वो माइनस का 1/4 है बच्चों। चलिए उसके बाद अब आपको करना है शून्य सूत्र द्वारा, यानी ये हो गया शून्यकों की गुना, शून्यकों की गुना। चलिए उसके बाद अब है बाय फॉर्मूला, है ना, सूत्र से हमारा फॉर्मूला लगाओ, बाय फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला था हमारा, वो था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुना बीटा x, अल्फा प्लस बीटा x। तो ये आ गया x² माइनस 1/4 x और प्लस का 1/4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास आ गया x² माइनस x/4 प्लस 1/4। आप क्या करोगे, आप एलसीएम ले लोगे सारे, आप एलसीएम लोगे सारे का। मैं स्टेप यहां कर रहा हूं, आपके पास बच गया x² माइनस x/4 प्लस 1/4, इसके बटा में क्या आ जाएगा 1, तो सारों का एलसीएम कौन है 4, है ना। 1, 4 को 1 से भाग किया, 4 बच गया, वो ऊपर चला जाएगा, 4 को 4 से भाग किया 1 ही बचा, 4 को 4 से भाग किया 1 बचा, और ये 4 हटा दो, क्या आंसर आ गया 4x² माइनस x। तो फ्रैक्शन वाले में क्या करना है, इतना सम तो आप कर ही रहे थे, बस आपको एलसीएम लेना है, ठीक है। चलिए आप सम ट्राई कीजिए, 1/4 और -1, स्टेटमेंट अगली 1/4 और -1, यानी ये है सम ऑफ जीरोस, सेम ऐसे ही होगा, ठीक है। आप ट्राई कीजिए, आपको समय मिलेगा 2 मिनट। (1/4 और -1) कीजिए। चलिए देखो अब क्वेश्चन कैसे होगा ये वाला, आपके पास था 1/4 और -1, ठीक है। तो मतलब ये है कि जो यहाँ पर हमने लिखा था 1/4 और ये वाला साफ हो जाएगा,
तो हमारे पास ये आ जाएगा सम ऑफ जीरो अब 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है -1। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है क्या आ जाएगा 1/4 और -1। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप सोल्व करोगे तो ये आएगा, एक सेकेंड हमने गलती कर दी ना पहले वाले क्वेश्चन में, आपने गलत कर दिया, यहाँ प्लस करना था, -1/4 था ना, प्लस करना था। ठीक कर लेना, अब होगी रिकॉर्डिंग अब तो। ठीक है, एक बार तो रिकॉर्डिंग होगी, उसको ठीक कर लेना बच्चों। तो एडिट करें क्या वीडियो, या चलने दे जो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकंड, इसमें बैक करने का ना, बच्चों इसको करने से पहले एक क्वेश्चन जरा ठीक कर लो। हमसे ये क्वेश्चन में चेंज हो गया था, ये माइनस माइनस यहाँ पे जो है प्लस आएगा, ये ठीक कर लो, ये प्लस का आएगा, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। ठीक है, बस इतना चेंज था बच्चों, ठीक कर लेना पीछे सब में। चलिए अब हमारे अगले सब में चलते हैं। ठीक है, अगले सब में जो है हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि हमारे पास क्वेश्चन था 1/4 दे दिया, हमें -1 दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 1/4 आ जाएगा, तो ये वाला जो है 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा प्लस का 1/4 और ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये जो है ये बन जाएगा माइनस का, यानी कि ये बन जाएगा -x/4 और ये बन जाएगा -1। ठीक है, -1 बन जाएगा। एलसीएम 4 ही लेना है। ठीक है, एलसीएम 4 ही लेना है, तो ये पोर्शन यहाँ पे हम दोबारा सोल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन बच गया x का स्क्वायर -x/4 -1, इनके बटा में 1 ले लो, एलसीएम आ गया 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x², 4 से 4 कट गया x, 1 4 को नहीं काट सकता, ऊपर 4 चला जाएगा, और लिखकर आप इसको हटा सकते हैं बटे वाले 4 को, तो क्या रिजल्ट बच गया 4x² -x -4। चलिए ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन हो गया हमारा। उसके बाद अब रहता है आपका क्वेश्चन, एक तो है √2 और 1/3। ठीक है, इसको करना है इसी तरीके से। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए और इसको ट्राई कीजिए √2 को। इसी तरीके का क्वेश्चन है बच्चों, √2 और 1/3। तो मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, अगला क्वेश्चन है √2 और 1/3 कीजिए। ठीक है, इसी तरीके का क्वेश्चन है। समय मिलता है आपको 1 मिनट, 2 मिनट ले लो, चलो करो ट्राई। हाँ बच्चों देखिए, अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है। √2 और 1/3 दिया आपको। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा √2, यहाँ आ जाएगा 1/3, ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा हमारा। ठीक है, और ये सारा चेंज हो जाएगा। चलिए देखिए, सम ऑफ जीरोस √2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3, यानी यहाँ आ जाएगा √2 और 1/3 ब्रैकेट में। ठीक है, जब इसको सोल्व करोगे तो ये आ गया x² -√2x + 1/3,
तो इन सब के बटा में 1 लगा के एलसीएम ले लें, ठीक है। तो जब आप इनका एलसीएम लोगे तो ये कैसा जाएगा सब, देखो जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 3, तो ये 1 का मतलब है 3 ऊपर जाएगा, 3x² माइनस 3√2x और प्लस का 1 बच गया, और लिखकर इसको ठीक कर सकते हो 3x² माइनस 3√2x प्लस में 1, 2 बची, ठीक है। तो इस तरह से हमारे सारे पार्ट लगभग हो चुके हैं, तो हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है बच्चों, ठीक है। इतने ही क्वेश्चन थे इसके अंदर सारा। अब जो मैं आपको चीज बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए, ठीक है। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन था सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, है ना, तो इसका मतलब ये होता था कि आपके पास जो है ये अल्फा प्लस बीटा होता था, ये होता था अल्फा प्लस बीटा, और ये होता था अल्फा इंटू बीटा। आपको ये दो चीजें दी जाती थी, ठीक है, और उसके बाद आप ये फॉर्मूला लगाते थे रूट फॉर्म वाला। लेकिन अगर मान लीजिए वो क्वेश्चन ऐसे कह दे कि आपके पास 2 जीरोस, क्वेश्चन है नोट कर सकते हो, इफ 2 जीरोस आर 2 and 3 फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हिंदी में आएगा यदि दो शून्यक, यदि द्विघात बहुपद के दो शून्यक, ठीक है, बहुपद के आप ये कह सकते हो बहुपद के दो शून्यक 2 और 3 हो तो वह बहुपद ज्ञात करें, वह बहुपद ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन आ जाए। अब आपको 2 और 3 जीरोज है, इसका मतलब आपको अब अल्फा 2 दिया है, बीटा 3 दिया है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि 2 नंबर दे दे, जैसे इसमें तो ये कह दिया था ना इसने, इस क्वेश्चन में तो 2 नंबर दे दिए 0√5, ठीक है, और आपको जो है ये बोल दिया कि फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे दिया, और आपको 2 नंबर दे दिए, एक और एक, ये सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अगर वो सम प्रोडक्ट ना दे, ठीक है, तो वो सम प्रोडक्ट ना दे और वो सिर्फ इतना ही लिख दे 2 और 3, तो इसका मतलब है आपने पहले सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा पहले ढूंढना है, कितना आएगा 2 और 3 5 आएगा, फिर आपने अल्फा गुना बीटा ढूंढना है, क्या आएगा 2 गुना 3 कितना आएगा 6 आएगा, तो अब फॉर्मूला लगेगा फिर, बस ये ध्यान रखना। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है आपके पास एग्जाम में बाय फॉर्मूला, क्या है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x अल्फा गुना बीटा, यानी कि x² माइनस 5x प्लस 6, ऐसे। तो अगर आप बस आपको ये हिंट ध्यान रखना है कि अगर आज 2 जीरोस आ जाए तब ऐसे करना है, आपको ये ढूंढने हैं, अदरवाइज आपको दिए जाएंगे। तो याद रखना, या तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा गुना बीटा आपको दिया जाएगा, नहीं तो 2 शून्य दे दें, अगर कल शून्य दे दें तो आपने ऐसे करना है, ठीक है। तरीका वही है, बस यही चीज आपको बतानी थी, इसमें थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है बच्चों। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है पोलिनोमियल कंप्लीट होता है, ठीक है। आप इस पे अगर आपको इसकी रिवीजन करनी हो बच्चों घर बैठ के, तो यूट्यूब पे सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वेक्टर हब के ऊपर हमारे जो हमारा वेक्टर हब है, वेक्टर एजुकेशन हब सिरसा, यहाँ पर जाकर आप यूट्यूब पे हमारे सारे वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू बच्चों।